30 जून 2026 को भारत ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड का पूरी तरह डिजिटल संस्करण OCI कार्ड लॉन्च किया। अगर आप OCI कार्ड धारक हैं या आपके परिवार के सदस्य विदेश में रहते हैं तो यह बदलाव भविष्य में आपके OCI रिकॉर्ड तक पहुंचने और उन्हें मैनेज करने के तरीके को प्रभावित कर सकता है। हालांकि नया OCI सिस्टम सुविधाजनक होने का दावा करता है, लेकिन कई यूजर्स ने ईमेल एक्सेस, अकाउंट मैनेजमेंट और डिजिटल कार्ड डाउनलोड करने में आने वाली दिक्कतों को लेकर सवाल उठाए हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि OCI कार्ड क्या है, इसके लिए कौन पात्र है और यूजर्स की चिंताओं पर गृह मंत्रालय ने क्या जवाब दिया है। OCI कार्ड क्या है? भारत दोहरी नागरिकता या डुअल सिटीजनशिप की अनुमति नहीं देता। विदेशी पासपोर्ट रखने वाले भारतीय मूल के लोगों को कुछ विशेष सुविधाएं देने के लिए सरकार ने 2005 में नागरिकता अधिनियम में संशोधन कर OCI योजना शुरू की थी। OCI कार्ड धारकों को भारत आने और यहाँ रहने के लिए आजीवन वीज़ा मिलता है। साथ ही उन्हें वित्तीय, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में अनिवासी भारतीयों यानी NRI के समान कई लाभ प्राप्त होते हैं। हालांकि OCI का दर्जा भारतीय नागरिकता के बराबर नहीं है और इससे मतदान जैसे राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते। OCI के कौन पात्र हैं? OCI का दर्जा उन लोगों को मिल सकता है जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारतीय नागरिक थे या उस तारीख को भारतीय नागरिक बनने के पात्र थे। उनके बच्चे, पोते पोतियों और परपोते परपोतियों भी इसके लिए पात्र हो सकते हैं। हालांकि जो लोग पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक हैं या रह चुके हैं या जिनके माता पिता, दादा दादी या परदादा परदादी इन देशों के नागरिक रहे हैं, वे OCI के लिए पात्र नहीं हैं। नया OCI कार्ड क्या है? 30 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इलेक्ट्रॉनिक OCI कार्ड लॉन्च किया। गृह मंत्रालय के अनुसार यह पहल दुनिया भर में मौजूद 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब तक OCI कार्ड कागजी बुकलेट के रूप में जारी किए जाते थे। नया सिस्टम पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बना देता है। इसमें शामिल हैं आवेदन जमा करना, ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करना, आवेदन की स्थिति ट्रैक करना, OCI कार्ड को डिजिटल रूप से डाउनलोड करना। मौजूदा OCI कार्ड धारक भी बिना नया आवेदन दिए या किसी भौतिक सत्यापन के अपना OCI कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इस नई व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव पासपोर्ट रिन्यूअल से जुड़ा है। पहले नया पासपोर्ट जारी होने पर OCI कार्ड धारकों को अक्सर नया OCI बुकलेट दोबारा जारी कराना पड़ता था, लेकिन नई व्यवस्था में 20 वर्ष से अधिक उम्र के OCI कार्ड धारकों के लिए यह आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। किंतु नया पासपोर्ट जारी होने पर OCI धारकों को अपने पासपोर्ट की जानकारी ऑनलाइन अपडेट करनी होगी। OCI सिस्टम के फ़ायदे क्या हैं? गृह मंत्रालय के अनुसार इस डिजिटल सिस्टम के कई फ़ायदे हैं। OCI कार्ड धारकों के लिए इसका मतलब है भौतिक रूप से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मोबाइल डिवाइस के ज़रिए दस्तावेज़ों तक पहुँच, तेज प्रोसेसिंग, दस्तावेज खोने का कम जोखिम, यात्रा और इमिग्रेशन प्रक्रिया में आसानी, सरकारी एजेंसियों के लिए कम कागजी कार्रवाई, बेहतर डेटा प्रबंधन, केंद्रीकृत ट्रैकिंग, अधिक सुरक्षा, रियल टाइम सत्यापन और धोखाधड़ी में कमी में मदद करेगा। लेकिन कुछ यूजर्स ने चिंताएं भी जताई हैं। कुछ एप्लीकेंट्स का कहना है कि उनके पास उस ईमेल आईडी का एक्सेस नहीं है जिसका उपयोग उन्होंने OCI पंजीकरण के समय किया था। कुछ अन्य जानना चाहते हैं कि क्या पूरे परिवार के लिए एक ही ईमेल अकाउंट इस्तेमाल किया जा सकता है, खासकर बुजुर्ग माता पिता के लिए जिन्हें कई ऑनलाइन अकाउंट संभालने में कठिनाई होती है। इसके अलावा कुछ लोगों ने OCI कार्ड डाउनलोड करते समय देरी और वेबसाइट क्रैश होने जैसी शिकायतें भी की हैं। कुछ कार्ड धारकों का यह भी कहना है कि वर्षों पहले OCI पंजीकरण के दौरान उनकी कोई ईमेल आईडी दर्ज ही नहीं की गई थी। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार जिन आवेदकों के पास पुरानी ईमेल आईडी का एक्सेस नहीं है, वे OCI पोर्टल पर मिसलेनियस सर्विसेज के अंतर्गत उपलब्ध ईमेल अपडेशन फैसिलिटी का उपयोग कर सकते हैं। नई ईमेल आईडी अपडेट होने के बाद यूजर्स अपने OCI रिकॉर्ड तक पहुंच सकेंगे और OCI कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। क्या पूरे परिवार के लिए एक ही ईमेल इस्तेमाल किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। गृह मंत्रालय के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों सहित परिवार के कई सदस्यों की OCI सेवाओं का प्रबंधन एक ही यूज़र अकाउंट से किया जा सकता है। हालांकि पहले प्रत्येक OCI रिकॉर्ड को अलग अलग अपडेट करके उसी ईमेल आईडी से लिंक करना होगा। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिवार के सभी सदस्यों के OCI कार्ड एक ही अकाउंट से मैनेज किए जा सकेंगे। तो डाउनलोड में दिक्कत क्यों आ रही है? कुछ यूजर्स ने OCI कार्ड डाउनलोड करने में आने वाली परेशानियों की ओर भी ध्यान दिलाया है। गृह मंत्रालय का कहना है कि डाउनलोड में देरी का मतलब यह नहीं कि वेबसाइट क्रैश हो गई है। अधिकारियों के अनुसार बैक एंड प्रोसेसिंग और वैलिडेशन की वजह से सिस्टम को कभी कभी अधिक समय लग सकता है। इसीलिए यूजर्स को सलाह दी गई है कि वह प्रक्रिया को बीच में न रोकें और डाउनलोड पूरा होने दें।
पर अगर पहले कोई ईमेल दर्ज नहीं थी तो क्या करें? कई यूज़र्स ने पूछा है कि अगर उनके मूल OCI रिकॉर्ड में कोई ईमेल आईडी दर्ज नहीं थी तो उन्हें क्या करना चाहिए? गृह मंत्रालय के अनुसार सबसे पहले अपनी वर्तमान ईमेल आईडी का उपयोग करके नया अकाउंट बनाएं। इसके बाद मिसलेनियस सर्विसेज में मौजूद ईमेल अपडेशन फैसिलिटी का इस्तेमाल करें। इसके लिए आपको चाहिए होंगे आपका OCI कार्ड नंबर, जन्म तिथि, OCI कार्ड से जुड़ा पासपोर्ट नंबर। ईमेल अपडेट होने के बाद वह आपके OCI कार्ड से लिंक हो जाएगी और आप OCI सेवाओं का लाभ लेते हुए अपना eOCI कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। eOCI कार्ड की शुरुआत OCI सेवाओं में अब तक के सबसे बड़े डिजिटल बदलावों में से एक है। हालांकि कुछ तकनीकी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि यह नया प्लेटफॉर्म OCI सेवाओं को पहले से अधिक तेज़, सुरक्षित और दुनिया के किसी भी हिस्से से आसानी से सुलभ बनाने के लिए तैयार किया गया है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।